ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वैनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय। नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बड़े हर्ष का विषय है, विष्णुधाम प्रांगण में चल रहे शिव महापुराण के आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। दिनांक 15 जुलाई सन 2025। श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है और भगवान शंकर के अतिशय प्रिय मास श्रावण मास में इस पावन पवित्र मास में भगवान शिव के श्री शिव महापुराण का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की महती कृपा से अनंत जन्मों के पुण्य से भगवान के इस महापुराण का श्रवण प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव मोक्ष देने वाले हैं। सभी प्रकार की बाधाओं को समूल समाप्त करने की शक्ति भगवान शिव में है। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता के 24वें अध्याय में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए बड़ी मंगलता के साथ भगवान के इस अध्याय का श्रवण करते हैं। अतः 24वां अध्याय। 24वां अध्याय का तात्पर्य 24 से है और इंग्लिश में इसको 24 कहते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष की जो भाषा है, सनातन भाषा है, समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि हम लोग इंग्लिश पे ज्यादा जोर डालते हैं। मैं प्राय कहा करता हूं इंग्लिश आवश्यकता है आज के समय के अनुसार, मैं इसका विरोध नहीं करता, परंतु क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी सनातन भाषा संस्कृत है, हमारी देव भाषा संस्कृत है, वर्तमान समय में हिंदी भी बोला जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्योंकि हिंदी की जननी ही संस्कृत है। तो प्राय प्रयास करें अपने घर में कि संस्कृत के शब्दों का उद्बोधन किया जाए।
और संस्कृत में जब गिनती गिनी जाती है और जब 24वां नंबर आता है, उसको संस्कृत में हम कहते हैं चतुर्विंशोध्याय। चतुर्विंश का मतलब 24वां। 24वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे भस्म महात्म्य का निरूपण। सूत उवाच द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदम परम तत्प्रकार सहम वक्षे सावधानतया शृणु। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, मैं उन भेदों का वर्णन करता हूं, आप लोग सावधान होकर सुनिए। बोलो शंकर भगवान की जय। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, शॉर्ट, स्मार्ट और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। शॉर्ट और स्मार्ट भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। द्विज कौन है? जो यज्ञ पवित्रधारी है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है। धारणम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम मुनि पुंगवय केवलम धारणम ज्ञेयमन्येषाम मंत्रवर्जितम। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा जाता है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म में धूल विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मरना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। शिवेन विष्णुना चैव धृतं तिर्यक त्रिपुंड्रकम् उमादेव्या च लक्ष्म्या च स्तुतम्यश्च नित्यशः। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्दूलन करें अर्थात लेप करते हैं तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय।
जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेपन और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं। जहां पुनरावृत्ति हो रही है, इसका हमें समझना चाहिए कि यह वास्तव में अनिवार्य है। जो श्रद्धा पूर्वक भस्मोद्दरण और त्रिपुंड धारण नहीं करते, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे त्रिपुंड धारण तथा भू स्मोदन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करे और करके त्रियायुगम जमदग्ने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शिव प्राण साक्षी है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना भस्म स्नान किए षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। देखिए, पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, और यहां लिखा स्पष्ट है षडाक्षर प्रणव आ गया ना, मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, अर्थात ओम नमः शिवाय का जप बिना भस्म लेपन के नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन अधम महापापों से युक्त उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड सहितो जीव पूज्य सर्व सुरासुरै, पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धयायुतः। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या है। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छाया चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धर्मों धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वालों के को देखकर उसके कष्ट देते हैं, जो मनुष्य भस्म धारण करने वालों को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चय ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए।
भक्ति प्राण ब्राह्मण और क्षत्रिय को मंत्र से मानस्तो केन यंत्रेण मंत्रितं भस्म धारयेत ब्राह्मण क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्वंगेषु भक्तिमान। भक्ति प्राण ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस मंत्र से विमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य त्र्यंबकेनैव शूद्रे पंचाक्षरेण तु अन्यासां विधवा स्त्रीणां विधि प्रोक्तश्च शूद्रवत्। वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करें। विधवा स्त्री के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अघोर ईशान तत्पुरुष सत्योजात वामदेव के मंत्र ही पंच ब्रह्म के ध्यान है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा ग्रस्त त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबक यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके वानप्रस्थी अघोरेभ्यः था इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यदि सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे, जो वर्णाश्रम धर्म से परे है वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे, और जो शिव योगी है वह ईशान सर्व विद्या नाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए। ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंग को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर स्त्री सधवा विधवा बालक पाखंडी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट किया गया। जो ज्ञानवश अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी और वर्ण संकर जाति का व्यक्ति भी भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की और प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र से के जप से तथा यदि सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। त्रिपुंड्रम ये विनिंदन्तिम नंदितिम शिवमेव ते। त्रिपुंड्रम ये विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेव ते। धारयन्तिं च ये भक्त्या धारयन्तिं त्वमेव ते। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिव अर्चना से रहित जन्म को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण संकर सुर असुर खर
गधा, श्वान, कुत्ता, प्रोस्टुसिया तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और उन नरकगामी व्यक्तियों का जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उनको भी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। हे मुने, तांत्रिक उधर त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं है, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। बृहज्जाबालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। यत्न पूर्वक उन्हें शिवाज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी है, करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी सधवा तथा विधवा स्त्री और ब्राह्मणादि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भस्म द्वारा विभूति पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि महापातक समूहों को और उच्छिष्ट अन्न आदि दीक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर, ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग, पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौहत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरे की निंदा, पराये खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूंकना आदि कर्म नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्य धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास, वैश्या, मदंगी, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहां कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता, जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया, ऐसा मनुष्य भी चांडाल भी है, तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पूज्य फल प्राप्त करने वाला
होता है। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुनि, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घायु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अनिमा मणिमा अनिमा महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। विद्याधराणां सर्वेषां गंधर्वाणां महोजसां इंद्रादिलोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमम् भुक्त्वा भोगन् सुविपुलान् प्रदेशानां पदेषु च ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्र प्रन्यासतं रमेत्। क्या कहते हैं वहां पर वह भी विद्या धरो और महापराक्रमी गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रम से जाकर बहुत से भोगों का उपयोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्म के पद पर आसीन होकर वह दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्ष तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छा अनुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। अवश्य कर। और आजकल तो चलन में आ गया है, हम तो त्रिपुंड की बात कर रहे हैं, आजकल तो चलन में आ गया है द्विज लोग भी तिलक धारण नहीं करते। ऐसा क्यों? हम सनातनी है बंधुओं। शिखा चोटी तो हमारे सनातन का और सनातनियों का अधिकार है। ये तो हमारी पहचान है, हम सनातनी हैं। शिखा होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, त्रिपुंड होना चाहिए। ऊर्ध्व त्रिपुंड हो या साधारण त्रिपुंड हो, कोई भी त्रिपुंड हो धारण करना चाहिए। प्राय वैष्णव लोग सीधे वाला त्रिपुंड करते हैं, ऊपर की ओर मस्तक पे, और जो शिव भक्त होते हैं वो दाएं से बाएं की ओर या बाएं से दाएं की ओर त्रिपुंड धारण करते हैं। बंधुओं, भगवान ने जो नियम बनाए हैं उन पे हमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान की ही कृपा से मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है और जब लक्ष्मी की आवक बहुतायत में हो जाती है तो मैंने प्राय लोगों को कहते सुना है कि साहब लक्ष्मी की बहुतायता हो गई है, अब धर्म कर्म को त्याग दिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं तो कहता हूं जितना भगवान शंकर की
माता भगवती जगदम्बा की कृपा हो, भगवान विष्णु की दया दृष्टि हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो, उतना धर्म में, दान में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ना जाने, इसको तो वैसे मैं कलयुग का प्रभाव ही समझता हूं कि कहने से तो क्या, समझने से भी कोई इस बात को नहीं जानना चाहता कि मनुष्य को अपनी आय में से कुछ अंश दान धर्म के लिए अवश्य निकालना चाहिए। प्राय हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि लक्ष्मी को शुद्ध करने का एक ही तरीका है कि उसमें से दान किया जाए। जो कमाए उसमें से दान करे, जो अर्जन करे उसमें से दान करे, जो प्राप्त करे उसमें से दान करे। तो बंधुओं, न जाने आजकल क्या होता जा रहा है। संसार में मनुष्य धर्म का त्याग करता जा रहा है। आप देखें, आप बाजार में कहीं निकले तो मार्ग में आपको कहीं भी साधारणतया कोई बालक होगा, पुरुष होगा, तो आपको चोटी वाला नहीं मिलेगा। आपने 100 लोगों को देखा तो उसमें से आपको मात्र 1 या 2 या 3 ही प्राप्त ऐसे होंगे जिनकी चोटी अर्थात शिखा होगी, और मस्तक पर तिलक तो बहुत ही कम लोगों के मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करें। राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, मस्तक पर जो तिलक धारण करते हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं है, सूर्य उदय स्नान आदि के तत्पश्चात ही मस्तक पर तिलक धारण कर ले, और रात्रि में हटाने का कोई नियम कहीं नहीं है, नहीं हटाना चाहिए। अगर नियम है भी तो उसका भी कोई ना कोई प्रारूप अवश्य है, परंतु अभी तक कोई नियम ऐसा सामने नहीं आया। आएगा तो अवश्य बताया जाएगा। और ये तक कहा है राजेंद्र दास जी महाराज, तो ये तक कह देते हैं कि स्नान करते करते भी मनुष्य जब बाहर निकले स्नानागार से या गंगा आदि नदियों से स्नान करके जब बाहर निकले तो जल हाथ में लेकर उसी जल से अपने मस्तक पर त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड धारण कर ले। मृत्यु अवश्यंभावी है, न जाने किसका कब समय किस प्रकार से है, भगवान ने कहा उसको कैसे लिखा है। तो कम से कम इस तिलक के कारण भगवान का धाम तो प्राप्त हो जाए। इसलिए बंधुओं, तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, चाहे शोक में करो या दिखावे में करो, लेकिन तिलक अवश्य धारण करो। त्रिपुंड धारण करो, वह श्रेष्ठ, कोई भी त्रिपुंड धारण करो सर्वोत्तम, नहीं तो तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है, अपितु अन्य जाति का है, और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्राह्मण की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्धे यज्ञ जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युम जयति मानवा। श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैष्णदेव और देव पूजन के समय जो पूत आत्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। जल स्नानम मल त्यागे भस्म स्नानम सदा शुचि मंत्र स्नानम हरेत पापम ज्ञान स्नाने परम पदम। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है, भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है, मंत्र स्नान पाप का हरण करता है, और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति भस्म स्नान करो नरा। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह भस्म स्नान करने वालों के लिए
और वह भस्म स्नान करने वालों को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नानम परम तीर्थम, गंगा स्नानम दिने दिने, भस्म रूपी शिवे साक्षात भस्म त्रैलोक्य पावनम। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है, जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला होता है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है, वह तो न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है, और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीनानां तथा मध्याह्न प्राज्ञलयुक्तं परतो जलवर्जितं। वानप्रस्थ कन्या और दीक्षा रहित मनुष्य को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है, उसे शिव भक्त जानना ही चाहिए। उसी को भक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त पापियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। त्रिस्त्रो रेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपुंगवा, ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुद्धैर्मुने। मुनीश्वरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म के 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों के द्वारा त्रिपुंड कहा गया है। ध्यान से सुनिए। भ्रुवोर मध्यम समारभ्य यावदन्तो भवेद भ्रुवो, तावत् प्रमाणम संध्यार्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। भौं के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौं का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। कहां से? यहां से लेकर यहां तक, हम बोले दाएं से बाएं तक, जहां भौं आरंभ होती है और आपकी बाएं भौं आरंभ समाप्त होती है, वहां तक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठा द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूं, सावधान होकर सुनिए। हे मनुष्यों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, रजुर्वेद, माध्यन दिन सवन, इच्छा शक्ति
अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, जनशक्ति, सामवेद, तृतीय समन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुए पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भव और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूं, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, 10 दिक प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वायु वस्तुओं, 8 वसुओं का निवास है। धराधर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। 16 स्थान कौन कौन से हैं? मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों शिव को शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र हैं। अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए गए हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूरण भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्दूरण में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर
दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में, तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड की कितनी बड़ी महिमा है, अवश्य धारण करना चाहिए। कितना सुंदर अध्याय, त्रिपुंड की कितनी बड़ी महिमा और धारण करने की संपूर्ण विधि हमें श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 24वें अध्याय में प्राप्त हुई है। हम भगवान शंकर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने से पावन श्रावण मास में मुझे भगवान के शिव महापुराण करने का सौभाग्य प्रदान किया है और आपको श्रवण प्रदान करने का सौभाग्य प्रदान किया है। उसके लिए हम भगवान के कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ऋणी हम भगवान के। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, मैं ये कहा करता हूं कि पल प्रतिपल न जाने कौन सा अपराध हमारे इस शरीर से बनता है, आंखों से, कानों से, नाना प्रकार के विचारों से, न जाने कितने अपराध बनते हैं। और यह भी संभव नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य श्री शिव पुराण का श्रवण कर पाए। अभी तो करना चाहिए प्रत्येक सनातनी को। सरल है, रामायण जी का पाठ करे या श्रवण करे। सरल है, भागवत जी का श्रवण करे। परंतु मनुष्य यह कहकर टाल देता है कि मेरे पास समय नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदा कदा जब भी संभव हो तो अपने धर्म ग्रंथों का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल संभव नहीं कि घर के छोटे बच्चों को समय मिल जाए, क्योंकि प्रातःकाल उनको विद्यालय आदि जाने का जल्दी का समय उनका रहता है। संध्या काल की संध्या में जब आप संध्या काल में भगवान का गुणगान करने बैठे, यथा संभव जैसे भी अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और भगवान का हरिनाम संकीर्तन करें। जिस भी देवता के श्री चरणों में आपकी आसक्ति है, उन्हीं के नाम का उच्चारण और गुणगान करें। बंधुओं, नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। आपसे कुछ नहीं हो सकता तो आप निरंतर भगवान का नाम ही जप करें। और शिवपुराण में तो आपको स्पष्ट कर दिया गया है, प्रणव हटा करके नमः शिवाय का जाप करें अथवा शिवाय नमः माताएं बहनें करें। श्री सांब सदा शिवाय का जाप निरंतर करें। शंकर भगवान सहित माता भगवती जगदम्बा श्री सांब सदा शिवाय। परंतु प्राय मनुष्य कहकर टालना चाहता है कि मेरे पास समय नहीं। अरे बंदे, तुझे यह नहीं पता कि पल प्रतिपल जो जा रही है वो कभी वापस लौट कर नहीं आ सकती। तो इसलिए काहे को बहाने बनाए। आजा, प्रभु की शरण में आजा। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया उसके चरणों में बैठकर उनका धन्यवाद किया जाए। मनुष्य जीवन बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है और उसमें भी आधा समय तो हम लोग सोने में निकालते हैं।
कितना प्रेम आता है ना। आहा, प्रातः काल 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। अरे मनुष्य हो? लगता तो नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर है और सनातनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठेगा और उठना चाहिए। धर्म है हमारा, इस सनातन का नियम है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शीघ्रता से स्नान आदि करके जो द्विज है उनको त्रिकाल संध्या कर लेनी चाहिए। त्रिकाल नहीं तो 2 काल की संध्या अवश्य करें, और 2 काल की नहीं तो 1 काल की तो कम से कम कर ही ले, ताकि जो पर प्रतिपल पाप बन रहे हैं उनका बोझ तो कम हो जाए। और प्राय मेरा कहना तो यह है, भगवान से जब भी भगवान के समीप जाए, भगवान के शिवालय में जाए, देवालय में जाए, और भगवान का 1 लोटा जल से अभिषेक कर कर दोनों हाथ उठाकर भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना अवश्य करें। हे ईश्वर, हे देव, हे भगवान, हे भगवान शंकर, महादेव, रुद्र, हे महाकाल, माना कि मैंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से। माना कि मैंने किसी को आघात किया है, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से। हे देव, जैसा भी हूं, बस मैं तो तेरा ही हूं, स्वीकार कर ले, मैं तो तेरे चरणों में हूं। अगर ऐसी प्रार्थना करें तो भगवान प्रसन्न होकर के आपका हाथ अवश्य पकड़े। लेकिन मनुष्य कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। प्राय देखने में आता है कि बच्चे थोड़े हठी हो रहे हैं तो उनसे छुटकारा पाने को उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी से एक ही आग्रह करता हूं कि अपने संतानों को संस्कार अवश्य दें। वही संस्कार आगे चल के गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर हमारे और आपके मन में वो भटकाव नहीं रहता। हाय, हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए होते जो कम से कम बुढ़ापे में वो हमारी सेवा तो कर देते, हमारी नहीं तो आने वाले आगंतुक का सम्मान तो कर लेते। अपितु सभी से कोई ना कोई प्रेम के 2 शब्द सुख बोल लेते। ऐसा मन में कोई ना कोई क्षोभ रहता है। इसलिए बंधुओं, अपने अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के कुल के संस्कार आगे बढ़े, तो कम से कम संध्या काल में बैठ करके थोड़ी देर भगवत चिंतन, हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। और कहना भी क्या, जब कभी मन इस संसार से ऊब जाए, आता है वो समय जब मन कभी संसार से ऊब जाए, भोगों से दूर हो जाए, अर्थात वानप्रस्थ का समय निकट आ जाए, और आपको लगता है, और जब मनुष्य को ये लगने लग जाए तो शिव भाव में निमग्न होकर, शिव 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 मैं सदैव तेरा ही हूं और मैं तेरे चरणों का दास हूं, ऐसा कह करके वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करे, और जाकर के कहीं ऐसे स्थान पर एकांत चित्त होकर के शिव 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 मैं तो तेरा ही हूं, तेरे चरणों का दास हूं, स्वीकार कर ले, अपने जीवन को धन्य कर ले, तो निश्चय ही मोक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो शंकर भगवान की। श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता के अब हम 25वें में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात 25वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अतः पंचविशुद्ध
पंचविंशोध्याय। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत उवाच शौनकर्षे महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यं समासात् कथयाम्यहम्। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्ष पर पावन दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हरस्मतः। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते शिव स्वरूप, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूं, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना जाता है। पुरा रुद्राक्ष महिमा देवग्रे कथितो मुने लोको पकारणार्थाय शिवेन परमात्मना। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानामित काम्यया। शिव बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं, आप सुनिए। दिव्य वर्ष सहस्त्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः पुकुर वत्रस्त्रस्तं मनः संयम्य वैवस्ममा। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुधा हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नाम वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। कौन कौन से हैं? मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्याद्री, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी है। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए।
बदरी फल मात्रम च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्य वर्धनम। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला कहा गया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिनिषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहां उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रश्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनावे, 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्य को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रम से 6-6, कंठ में 101, भुजाओं में 11-11, दोनों कोनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11-11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटि प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बड़ी सुंदर महिमा भगवान ने कही है। हे परमेश्वरी, उपर्युक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कही है। इतने रुद्राक्षों के न होने प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कर रहा हूं। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16-16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32,
वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में एक एक, भुजबंधों में 6-6 या 16-16, दोनों हाथों में उनका दुगना, अथवा हे मुनीश्वर, प्रीति पूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में, हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करे। सत्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, विड़वराहा आदि को त्याग दे। हे गिरिजानंदिनी, उसे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। हे उमा, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा भगवती से। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए कर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्षों का धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को केवल काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके धारण किए बिना न रहे, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक हो जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें, जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततः चने के बराबर लघुत्तर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को भी सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से, और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये त्रिपुंड धरालोके जटाधारिणे एव ये रुद्राक्ष धारास्ते वै यमलोकम प्रयान्ति न। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म और रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या नहीं जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा। ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। भगवान के आगे किसी की चलती है क्या? देव है। समस्त संसार
समस्त ब्रह्मांड भगवान शंकर के समक्ष नतमस्तक है। शिव शिव शिव, 3 बार शिव एक साथ बोलने वाले को भगवान की अतिशय प्रीति प्राप्त होती है, पापों का क्षय होता है। शिव शिव शिव, जैसे राम राम राम। वैसे तो राम के बारे में लिखा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम का नाम लेने से सहस्त्र राम के नाम का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3 बार शिव 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 कहने से असंख्य शिव नाम के बोलने का पुण्य प्राप्त होता है। और शंकर भगवान की जय। बंधुओं, बड़ा उत्तम शिव पुराण का श्रवण हो रहा है। धन्यवाद करता हूं मैं व्यासपीठ से भगवान शिव का, जिन्होंने इतना उत्तम समय हमें प्रदान किया कि हम भगवान शिव की श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में इतने उत्तम उत्तम प्रसंगों को प्राप्त कर रहे हैं। धारण करें जीवन में इसको, अवश्य कल्याण होगा। और शंकर भगवान की जय। इसलिए हे महादेव, रुद्राक्ष भी पापों का नाश है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त पापियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। और आपको धारण करने से और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचा सकती। त्रिपुंड को धारण कर रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं है बंधुओं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। पुनः समझ लीजिए, हे प्रिय, भगवान शिव माता उमा से कह रहे हैं, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव शिव शिव। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेषतः रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फल को देने वाला है। वह विशेष रूप से गोहत्या का पाप नष्ट करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। इसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है
और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापाम्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंत नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायुष्य को प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर को हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप है। हे देवेशी, इसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे महेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे, उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य आदि मंगल लाभ प्राप्त करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव स्वरूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इसमें समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः। 1 मुखी ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 ह्रीं नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ह्रीं हूं नमः, नहीं 6 ओम ह्रीं हूं नमः, 7 ओम हूं नमः, 8 ओम हूं नमः, 9 ओम ह्रीं हूं नमः, 10 ओम ह्रीं नमः, 11 ओम ह्रीं हूं नमः, 12 ओम क्रौं क्षौं रौं नमः, 13 ओम ह्रीं नमः, 14 ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वे निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। इसी पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है, वह क्रमशः 14 इंद्रों के कर पर्यंत घोर नरक हो जाता है। रुद्राक्षी माला धारण करने वाला पुरुषों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं, वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं।
हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उनको धारण करने से के प्रभाव से भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थिर होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है, उससे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान नहीं करते। हे महेश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्येश्वर संहितेयं कथिता वो मुनीश्वरा सर्व सिद्धि प्रदा नित्यम मुक्तिदा शिव शासना। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाला एवं उत्तम मुक्ति को प्रदान करने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही है। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शिव महापुराण की जय। भगवान शंकर की, भगवान शिव की, भगवान महादेव की, भगवान रुद्र की महती अनुकंपा कृपा से आज शिव महापुराण का विद्वेश्वर संहिता का प्रसंग समाप्त हुआ है और भगवान की महती कृपा हम पर बनी रहे। श्री सांब शिवाय हम पर अपनी दया बनाए रखे, तो भगवान के उस आशीर्वाद से पर पुनः उचित समय पर एकत्रित होकर भगवान की रुद्र संहिता का आरंभ करेंगे। उनके भगवान द्वारा प्रदत्त अध्यायों को सुन करके इस पुण्य श्रावण मास में हम भगवान की कृपा का, आशीर्वाद का
भागीदारी बनेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। बंधुओं, आरंभ में आप एक नाम सुनते हैं, विष्णुधाम। विष्णुधाम एक ऐसी संस्था है जो गौओं का पालन करती है। गौओं की रक्षा सुरक्षा का दायित्व इस संस्था के पास है। और इसके अंतर्गत जो गौशाला का संचालन हो रहा है उसका नाम है सुशीला गौवंश क्षेत्र। प्राय जब गौशाला का नाम आता है तो एक साधारणतया मनुष्य के मन में गौ के अमृत का, जिसको हम दूध कहते हैं, विचार बनता है। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि विष्णु धाम के अंतर्गत चलने वाली सुशीला गौवंश क्षेत्र गौशाला में बीमार गौओं का, असहाय गौओं का उपचार होता है, सेवा होती है। और इसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है, भगवान ने मुझ पर बड़ी असीम कृपा की है कि मुझे गौओं की सेवा, गौओं की सेवा करने का समय दिया है। भगवती गौ, सिर्फ यह कह देना कि गौ या गाय ये पर्याप्त नहीं है, वह हमारे जीवन का आधार है। समस्त देवताओं का वास गौ में है। अब तो नाना प्रकार की प्रजातियां गौओं में लाकर के खड़ा कर दिया गया, परंतु वेद लक्षणा गौ का संरक्षण और संवर्धन हमारा एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन इन सबसे हट करके एक बात मैं कहता हूं कि अगर गौ नाम आ गया तो कैसा भी स्वरूप गौ का क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा रक्षा करना हमारा दायित्व तो बनता है। जैसे भी संभव हो गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ सेवा करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है। दर्शन करने से, गौओं के दर्शन करने से पापों का क्षय होता है। जिस मार्ग से गौएं जाती हैं उस मार्ग की धूलि को मस्तक पर धारण करने वाले के पापों का क्षय होता है। और संध्या काल में जब गौएं अपने चरागाहों से लौट करके गोचर से, भूमि से लौटती हैं तो उस समय को, उस काल को, उस वेला को बहुत उत्तम समय कहा गया है। कैसा भी कोई दोष हो समय का, उस समय पर वो दोष नहीं रहता। प्राय संस्कार, विवाह संस्कार श्रेष्ठ जो माना गया है वो दो समय का माना गया। एक तो गोधूली बेला का और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त का। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव के कारण आज मनुष्य आंखें होते हुए भी मूंद कर बैठ जाता है। गोधूली बेला के उत्तम मुहूर्त को छोड़ करके न जाने किस समय पर विवाह संस्कार आदि करने के लिए तत्पर रहता है। मेरा इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक से, सनातनी से यह कहना है, विवाह एक संस्कार है और उसको उचित समय पर करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बंधन है जिसको स्वयं भगवान भी विच्छेदन नहीं कर सकते। और अगर वह कार्य उत्तम और श्रेष्ठ समय में हो तो फिर जीवन में एक अलग ही आनंद आता है। इसलिए समय को
ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। और गौओं का प्रातःकाल उठ करके दर्शन करें। आपके समीप कहीं भी गौशाला हो अथवा यथासंभव जैसे भी हो, गौओं की सेवा करनी चाहिए। पुनः आज के इस कथा सत्र को विश्राम करते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब लोग बोलेंगे, ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय।